Hello friends, if you like my video then like, share and subscribe my channel. Okay. Hello friends, we are starting a new topic of class 10 मैथमेटिक्स। क्लास 10 का आज नया चैप्टर कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है ये। अकॉर्डिंग टू दिस इस चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके चैप्टर का नाम है। बड़ा ही इजी चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर को शॉर्टकट में हम एपी भी कह देते हैं। ठीक है, पूरा नाम ना बोल के हम कई बार से डायरेक्टली शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर नाम से ही हिंदी में पूरा श्रेणी। पहली बात तो प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी। नाम से ही हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज जो डायरेक्टली क्या हो रही है, या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है नहीं, यानी कि प्रोग्रेस कर रही है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या कर बढ़ना। अब कोई चीज बढ़ रही है यानी कि उसमें संख्याएं क्या हो रही है, यानी कि जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर कोई नंबर उसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड होते जा रहा है, तो जिसके कारण वो एक किसकी तरह दिख रहा है? एक प्रोग्रेस की तरह दिख रहा है। देखो, कोई भी नंबर प्रोग्रेस होता हुआ दिख सकता है, चाहे आप कोई सा भी नंबर लिख लें। ठीक है, लेकिन हर प्रोग्रेस होता हुआ नंबर एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि हर चीज बढ़ती हुई चीज नंबरों की हर एक पैटर्न जो बढ़ रहा है जरूरी नहीं है वो क्या ना हो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन तो कोई सा भी हो सकता है, यानी कि कोई भी नंबर के बढ़ता हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके आगे लिखूं 1 2 3, ये बढ़ता हुआ है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं 3 2.5 4.6 9.4, ये प्रोग्रेस तो कर रहा है अपने आप में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर प्रोग्रेस करती हुई नंबर क्या हो? एपी हो। तो एपी होने की कुछ कंडीशंस हैं जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि हर प्रोग्रेस करता हुआ नंबर का सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए किसी भी सीरीज के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बिहाफ पे वो क्या बनती है? हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम ध्यान से समझना। चैप्टर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका अपना ही कुछ रोल है। ठीक है, इसके बिना बहुत सारे आपको क्वेश्चंस क्वेरी यानी कि जो भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, यानी कि थोड़ा क्वेरी ले आएंगे या फिर स्टेटमेंट डाल आएंगे। जब तक आपका इस चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं होगा आप तब तक इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो वी आर स्टार्टिंग अ बेसिक चैप्टर, देन नाउ वी आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेशन नंबर तो है, पर किस तरीके का प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेशन तो हो रहा है, यानी कि किस तरीके का प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या है? अ लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर, इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं इन विच जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर, यानी कि इसमें जो कोई भी नंबर है वो ऑब्टेन्ड होता है उसमें कुछ ऐड करके। ठीक है, यानी कि जो पहला नंबर है और दूसरे नंबर में कुछ ना कुछ तरीके का इस तरीके का क्या होगा? फिक्स नंबर होगा जो उसमें ऐड कर रखा होगा। ठीक है, टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि हर बढ़ते हुए टर्म में यानी कि कुछ ना कुछ ऐड करके वो नंबर की सीरीज जो है प्रोग्रेशन बनी होगी। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी के जो नंबर बने हुए हैं वो एक किसी प्रोग्रेसिव क्रम में बने होंगे। ठीक है, तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या में जोड़ने पर प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जो अपने किसी निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त हो। कैसे में? किसी सूची में, और पहले पद के अतिरिक्त, यानी कि जो पहला टर्म है उसको छोड़। मान के चलिए आपके सामने में कोई एपी लिखता हूँ, आप कैसे पहचानेंगे कि ये एपी है? ठीक है, जैसे 2 4 6 8, आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, आप +2 करेंगे तो क्या बनेगा? 4, और 4 में +2 क्या करेंगे? 6, और +2 6 में करेंगे तो 8, यानी कि हम 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 मिलता है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलता है, 6 में 2 जोड़ने पे क्या मिलता है? हमें 8 मिलता है। ठीक है, तो ये वही फिक्स नंबर है। आपने देखा कि डेफिनेशन में जो फिक्स नंबर की बात कर रहे थे हम, यानी कि एक निश्चित संख्या, ये वही निश्चित संख्या है जिसकी हम बात करें, यानी कि +2 जिसे जोड़ने पर या फिर जिसे ऐड करने पे हमें एक प्रोग्रेशन यानी कि प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट टर्म से किसी का कोई लेना देना नहीं है किसी भी दूसरे नंबर से, लेकिन जो बाकी टर्म है यानी कि जो बाकी नंबर्स हैं वो क्या है? पहले से स्टार्ट होके जो आगे को एक प्रोग्रेशन की फॉर्म में हमें देख रही है वो किसकी फॉर्म में दिख रही है? +2 ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एपी क्या होती है? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इस तरीके के हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल है
ठीक है। आपने यहाँ देखा यहाँ पे +3 हो रहा है, 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो +3, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +3, यानी कि आपने ऐड करते हुए देखा कि हर एक टर्म में अपने पिछले वाले टर्म से कितना ऐड होते हुए आ रहा है, ठीक है, +3। तो ये भी एक फिक्स नंबर है, ठीक है। तो जहाँ पे +3 क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस फिक्स नंबर का कुछ ना कुछ अपने आप में नाम होता है, ठीक है। इस फिक्स नंबर को कहूँ या फिर मैं इस निश्चित संख्या को करूँ तो इसका कुछ ना कुछ नाम होता है। इसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं इसे सार अंतर, और हम इसे डिनोट करते हैं किससे, डी से। किससे डिनोट करते हैं, इससे डी से। यानी कि जो फिक्स नंबर हर बार ऐड करने पे आ रहा है, ये कैसा हो सकता है, इसे ये आपको दो चीजें बताऊंगा, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। ये सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है आपका, ये फिक्स नंबर या फिर निश्चित संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखी ये दो एग्जांपल, यहाँ पे आपको एपी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम एपी की टाइप्स। क्या बात करते हैं, एपी की टाइप्स, ठीक है। अगर मैं एपी की टाइप करूँ, एपी की टाइप्स यानी कि समांतर श्रेणी के टाइप्स यानी कि प्रकार की बात करूँ, समांतर श्रेणी के प्रकार, तो दो तरीके की एपी होती है हमारी, ठीक है। एक एपी ऐसी एपी यानी कि फाइनाइट कह सकते हैं, फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी, ठीक है। इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी, ठीक है। फाइनाइट एक तरीके से हम कह सकते हैं हिंदी में इसे निश्चित या फिर अपरिमित या फिर परिमित, यानी कि परिमित एपी भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं परिमित एपी या फिर परिमित समांतर श्रेणी, इसे कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। तो परिमित में का मतलब है क्या, ध्यान से समझिए। फाइनाइट का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, ऐसी चीज जो फाइनाइट है यानी कि फिक्स्ड है ना, यानी कि जिसकी, अब याद रखना फाइनाइट वही होता है ऐसी एपी जिसका लास्ट टर्म, अब पहली बात तो टर्म होता है, टर्म, पहले टर्म को समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा है टर्म का। तो टर्म याद रखना, टर्म होता क्या है, टर्म को हिंदी में कहते हैं हम पद। पद आपने यहाँ पे भी देखा, ईच टर्म, प्रत्येक पद। तो पद क्या है, हर एक टर्म यानी कि एपी का हर एक ये पार्ट क्या कहलाता है, टर्म। क्या कहलाता है, टर्म। यानी कि 2 अपने आप में एक टर्म है, 4 अपने आप में एक टर्म है, 6 अपने आप में एक टर्म है और 8 अपने आप में ही एक टर्म है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया टर्म क्या है, हर एक वो नंबर जो एक एपी में आगे की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, जिसका लास्ट टर्म हमें पता हो वो एक फाइनाइट एपी होती है, लेकिन जिसका लास्ट टर्म पता ना हो उसे क्या कहते हैं, हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो जैसे कि पहली एपी मैंने आपको दिखाई 2 4 6 8, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म क्या मिल रहा है, 8। यानी कि कोई भी सीरीज चलिए अगर ये खत्म होती है किसी पॉइंट पे खत्म होती है, वैसे तो देखो नंबर इनफाइनाइट तक चलने पर अगर मैं कहूँ 2 से लेके, यानी कि ये एक एपी जिसके अंदर 4 टर्म है, 2 से लेके 8, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 2, सेकंड टर्म क्या होगा 4, थर्ड टर्म 6, हाँ बोलो, फोर्थ टर्म 8। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो लास्ट टर्म है इसका 8, लास्ट टर्म क्या है 8, जिसे हम 4 टर्म भी कहते हैं, यानी कि ऐसी एपी जिसका लास्ट टर्म हमें पता हो, ठीक है, उसे कहते हैं फाइनाइट। अब आप दूसरी एपी को देखेंगे, पहला टर्म क्या है 3, हाँ, दूसरा 6, हाँ, तीसरा टर्म 9, फोर्थ टर्म 12 और फोर्थ टर्म 12 हो गया, फिफ्थ टर्म 15। लेकिन ये एपी आप देख रहे हैं डैश डैश करके आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि ये एपी अभी भी खत्म नहीं हुई। यानी कि इस एपी में हमें इस एपी का लास्ट टर्म नहीं पता, इसलिए इसे कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया, इनफाइनाइट एपी, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं, इसे आप उतार लीजिए, ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम मिलते हैं इसकी एपी की जनरल फॉर्म, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि समांतर श्रेणी, सामान्य
ठीक है। अब देखिए मान के चलिए कोई भी एपी को हम यानी कि नॉर्मल फॉर्म में यानी कि जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरी में जो टर्म आता है हम यानी कि लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, एन करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है, A1 का मतलब यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब क्या है आपका सेकेंड टर्म, A3 का मतलब क्या है थर्ड टर्म, A4 का मतलब क्या है यहाँ पे फोर्थ टर्म, A5 का मतलब क्या है यहाँ पे फिफ्थ। ओके, इस तरीके से यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो हम ए मिला ये कौन सा कौन सा है एनाटर। अगर हिंदी में इसे हम पढ़े तो कौन सा होगा, पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है आपका चौथा पद, ये आपका पांचवा पद और ये क्या है आपका एनवा पद। ठीक है, एंड ये कौन सा है एनवा पद। ठीक है, और मान के चलिए कई बार हम A1 को A1 ना लिख के क्या लिख देते हैं, सिर्फ A लिख देते हैं। A का मतलब भी क्या है हमारा किसी भी AP का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब याद रखना भी हमने फिक्स नंबर की बात करी थी जो एक दूसरे टर्म से रिलेट करता है, जिसको हमने नाम दिया था कॉमन डिफरेंस, जिसको हमने डी से यानी कि साल अंतर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम किसी भी एपी को यानी कि किसी भी प्रोग्रेशन टर्म को मैंने आपको जैसे बताया कि एपी नहीं कह सकते, तो एपी को पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है जिससे हम पता होता है। यानी कि अगर आप डी निकाल लें, डी बोले तो A2 माइनस L, यानी कि पिछले टर्म में से अगले टर्म को घटाते हैं, पिछले टर्म में से अगले टर्म को घटाते हैं, यानी कि पिछले पद में से अगले पद को घटाते हैं। इसी तरीके से दूसरा भी करके देख लीजिए, A3 में से A2 को घटा लीजिए, यानी कि आप देखेंगे कि दोनों कंडीशन में आपका डी बोले तो कॉमन डिफरेंस साल अंतर बराबर आता है, तो ये एपी होगी, अदरवाइज ये क्या एपी नहीं होगी। ठीक है, एपी होने की कंडीशन ये है कि जो एपी है यानी कि जो प्रोग्रेशन बढ़ रही है उसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि हम A1 को यानी कि फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म अपने आप में A1 यानी कि A होती है। ठीक है, आप A को कुछ नहीं लिख सकते, तो A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, क्योंकि इसमें डी ऐड होगी बनेगा। A3 को क्या लिखते हैं A प्लस, देखो याद करने का एक तरीका है कि यहाँ पे A2 है, 2 से 1 का A भी होगा, 3 से 2 भी होगा, A4 से कितना होगा, हाँ बोलो AD, A5 से A प्लस 4D। इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो A का अपना फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसे याद करना और बाकी चीज़ों को भी देखिए, सारे आपको काम आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टर्म को ऐसे हम करते हैं, A2 को क्या लिखते हैं A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D, A5 को A प्लस 4D, n को क्या लिखते हैं A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी कि अभी तक हमने क्या क्या पहचाना कि एपी किसे कहते हैं। एपी में हर एक फिक्स नंबर की प्रोग्रेशन में जो इंक्रीजिंग होता है, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव, तो कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड हमने पढ़ा और फिर हमने एक नॉर्मल एपी दिखाई आपको जनरल फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, आप इस जनरल टर्म को ऐसे लिखिए A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से हमने अभी तक ये जजमेंट हम पढ़ लिया कि कोई भी एपी किस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपके आगे कुछ एग्जांपल लूंगा तो आपको ये बताना है कि ये एपी कैसे होगी। ठीक है, तो और आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पहचान आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म। जैसे मैं आपको कोई एपी दे रहा हूँ तो आपको पहचानना क्या है, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म लिखना है, आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है। पहली बात क्या लिखनी है, आपको फर्स्ट टर्म बताना है एपी का और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आपको कैसे बताना है, पहला आपके आगे एग्जाम्पल करके दिखाएंगे।
ठीक है। जैसे कि AP दे रखी है आपको, तो आपको इसमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, फिर क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। देखिए आपको फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली दे रहा है कितना है 3 में, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, A2 माइनस A1, इनके पिछले टर्म में सभी टर्म निकालो 1 माइनस कितना है माइनस का 2, इनकी डी की वैल्यू कितना दे। अगर आपको एक और बार चेक करना है कि आपने सही करा है तो आप एक्चुअली एक और बार कर सकते हैं, A3 माइनस A2, A3 का लेखा -1, माइनस का साइन एज इट इज, तो 2 कितना है हमारा 1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 कितना है, D कितना आ गया आपका माइनस का 2। तो देखा आपने यहाँ पे D सेम आ रहा है। पहली बात तो ये कंफर्मेशन मैंने आपको उसके बताई ताकि आप ये पहचान पाए जो आपको ये टर्म देखिए यानी प्रोग्रेशन देखिए कि AP की कॉमन है या नहीं। यहाँ पे देखा आपने D सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो आप कह सकते हैं सारे अंतर बराबर आ रहा है कि ये AP है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, इसके अंदर क्या है, आपको फर्स्ट आपको A दे रखा है यानी कि फर्स्ट टर्म 10 और D कितना दे रखा है 10, ठीक है। तो आपको 4 टर्म निकालने हैं AP के, तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP निकालने, ठीक है। AP के आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म। तो ध्यान से समझिए, आपको पहले 4 टर्म निकालने हैं AP के, तो तरीका क्या है, ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म यानी कि A ही होता है, ठीक है। A2 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस D, है ना। तो A कितना हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली आपको दे रहा है 10, A2 कैसे हो जाएगा A प्लस D कितना है, A की जगह पे आप कितना रखेंगे 10 और D की जगह पे कितना रखेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि आपकी सेकंड टर्म क्या आ गई। अब आपको थर्ड टर्म को कभी मैंने बताया आप क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D, तो यानी कि A की जगह पे 10 और 2 की जगह पे 10 प्लस 20 यानी कि 30, एच डी कितना आ गया 30। इसी तरीके से A4 क्या है आपके पास, आपको पता है लिखने का तरीका A प्लस AD, तो आप क्या लिखते हैं A को 10 और 3D बोले तो D कितना आपके पास 10, 10 प्लस 30 कितना हो गया, यानी क्या, तो आपने पहले 4 टर्म क्या निकाले A 20 30, ठीक है। तो ये आपके पहले 4 टर्म आगे लिखेंगे, इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे फ्लिंडर लेंस मिला हुआ है यहाँ पे 26 है, ठीक है। आपको एक और सेकंड क्वेश्चन कराते हैं या फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो फ्लिंडर ब्लैंक, तो देखिए हम आगे पढ़ रहे थे कि यानी कि आपको फ्लिंडर ब्लैंक्स दिए हैं, तो आपको ये फिल करना है, तो ध्यान से देखना किस तरीके से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा कि आपको क्या देता है, फर्स्ट टर्म यानी कि 2 देता है, सेकंड टर्म आपको निकालना है और थर्ड टर्म आपको 26 देता है। आपको A2 निकालने के लिए आपको पता है क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि A2 को क्या लिख सकते हैं हम, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आपको देखो A की जगह तो आप 2 रख देंगे क्योंकि आपको पता है, लेकिन D तो पता नहीं है, तो A2 A3 आपको पता है कि जनरल टर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जबकि आपको A कितना गिवन है 2, तो 2 रखिए 26। अब 2 प्लस का उधर जाएगा तो कैसा आएगा, माइनस में आएगा, तो यानी कि आप 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, और आप काटेंगे यानी कि D 2D इज इक्वल टू 24 है, तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, आप यहाँ रख दीजिए, बहुत 12 और 2 कितना होता है 14 और 3 की 14, A2 कितना आ गया आपका, तो यही आपको यहाँ पर पुट करना था, ठीक है ना। आपको समझ में आया, अब ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिलसिला इस प्रकार है, तो आपको ध्यान से बस ऑब्जर्व करना है कि क्या देखता है, आपको A2 निकालना है, आपको A3 निकालना है
आपको A4 कितना देता है। अब देखिए आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में तो नहीं, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब मिश्रित भिन्न के रूप में, तो आपसे नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि आप 9.5 दे रखा है आपको, 9 दूरी 18 बड़े 19, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना सर। तो आपको ये पता है कि a प्लस, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा सेम हम ऐसे ही करेंगे, a प्लस 3d इज 19/2, a कितना दे रखा आपको 5, ठीक है। अब देखिए प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 19 माइनस 2 बाय में 5, 19/2 है, 19/2 माइनस का 5। देखिए आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 टू 10/2। अभी घटाएंगे तो कितना आएगा 9/3। अब देखिए d3 जो है d के साथ मल्टीप्लाई में, d कहाँ, यानी कि 3 कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर कर देते हैं, 3d इज इक्वल टू 9/2 है, तो 3 मल्टीप्लाई में आया तो डिवाइड में आएगा, तो 2 2 3, तो आप काट भी सकते हैं, 3 दिया 9, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है। अब a2 की निकालना था हमें, a2 को आपकी डेट दिया आ गया, तो a प्लस d होगा, a कितना था 5 और d कितना था आपके पास 3/2। अब आपको 8 करना है, तो 5 टू 10 प्लस 3 कितना आ गया 13/2, यहाँ पर a2 आ गया। सेम काम हम a3 के लिए भी करेंगे, तो a3 को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, a की जगह पे कितना आएगा 5 और 2d, d की जगह पे 3/2, तो 2 से 2 कट रहा है आपको देखिए, ठीक है। तो 3/2 आप लगा दें, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 3 कितना आ गया 8, है कि नहीं। आपको समझ में आ गया होगा बहुत ईजी कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, ठीक है। आगे बार आप देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, ठीक है। कई जगह आपको ये आंसर जो है ऐसे भी दिखेगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो यानी कि आप 13 को जब उससे डिवाइड करेंगे तो 6 तो रिमाइंडर कितना है 1, 6 और 2, आपको ऐसा भी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं सेकंड टर्म। वही आप इसको करते हैं, सेम प्रोसेसर यहाँ होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, सेम काम वही आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से डी निकालना है और आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन की तरफ, तो आपके लिए कुछ खास है, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, इंग्लिश में ले देते हैं, हिंदी में आपको उसका मतलब मैं समझा दूँ। विच ऑफ द 3 8 30 dt as is 70, ठीक है। तो पहले आप एक बार इसे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और दिमाग पे रखिए। आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ, यानी कि एपी का, यानी कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद, यानी कि कौन सा पद जो होगा, यानी कि कौन सा टर्म क्या होगा 70, यानी कि एपी में जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, इस तरीके से 70 टर्म कौन से नंबर में आएगी, यानी कि 8 टर्म में आएगी या फिर 9 में आएगी, किसका आएगी, ये हमसे पूछ रहे हैं कि 78 कौन से नंबर पे टर्म पे पद पे आएगी। तो देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले, an का, a प्लस n माइनस 1, आपको याद आ होगा। तो देखिए 78 एपी में कहीं ना कहीं तो आगे आ गए, है ना, तो हम इसे ऐसा कैसा लेके चलेंगे an, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 3, a2 कितना दे रखा है आपको 8, a3 कितना दे रखा है आपको 5। बस आपको d निकालने के लिए काम होता है, या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, आपको इतनी ही होती है, आप डायरेक्टली d निकालिए कि 2 माइनस 8 माइनस 3 बोले तो कितना दे रखा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 5। तो ध्यान से देखिए आपको बस इस फॉर्मूले में आपको और an कितना दे रखा है क्वेश्चन में 78 है, बस आप फॉर्मूला में लगाइए an का a प्लस n माइनस 3, 78 है, a की जगह पे 3 है, n माइनस 1, d के हमारा कॉमन डिफरेंस अभी निकाला हमने 78,
ये प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का है, आपको पता ही है। तो अब जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75, और ये n मल्टीप्लाई में कम आ जाएंगे, डिवाइड में 5 बचा 5, 5 टू 5 है ना, 5 तो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। n माइनस माइनस का वन उधर जाएगा, प्लस का होगा, इनके n की वैल्यू 60, यानी कि जो 78 है वो कौन से नंबर पर आएगा, 60 नंबर पर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। देखिए 7th क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको कहता है फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ठीक है, आपको क्या देगा, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो देखिए आपको 31 टर्म निकालना है एक AP, जिसका 11th टर्म आपको कितना दे रखा है, 38 का 11 टर्म, ठीक है, 11 टर्म कितना देगा आपको, और A 16 टर्म कितना देगा 70। देखिए आप 11 को आपको पता है, जैसे मैं इधर इसे कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए, 16 टर्म कितना देगा 70, कितना देता है आपको 70। तो देखिए A प्लस 11 को हम क्या लिख सकते हैं 20, 38 A आपको दे नहीं रखा है ना, तो आप नॉर्मली ऐसे इसे 1 इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। A 16 को कर सकते A प्लस 15 और 70। आगे चलिए, इतना होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे फर्स्ट हम आपने चैप्टर 3 पढ़ रखा होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सेम सिचुएशन वो ही बन गई है, देखिए यहाँ पे सेम है, तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो A प्लस 10 इज इक्वल टू, देखिए बड़े को पहले लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं। A प्लस 10 माइनस का 38 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5 ही आएगा, यहाँ कटेंगे, ठीक है। आपको पता है 13 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, है ना, और यहाँ पे एक हासिल उधर चले गया था तो 6 में से जाएगा तो 3। आपको पता है 5 डी इक्वल टू क्या है 35, 5 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, डी कितना आ गया 7। तो आपको इसलिए आप निकाल सकते हैं जो आपको निकालना था, यानी कि 830 और 831 को कर सकते हैं A प्लस 30, ठीक है। आपको एक पता ही है A कितना है हमारे पास, तो देखिए अब इसे पुट कर लीजिए, आपके पास अभी भी A की कमी है, आप यहाँ D को किसमें पुट लीजिए 14, यहाँ के बाद यहाँ करेंगे 14 फर्स्ट, किसमें पुट कर लीजिए वैसे तो A प्लस 10, D की जगह आप 7 रखेंगे 38 इज इक्वल टू 38, 7 की मल्टीप्लाई आप देखिए पहले मल्टीप्लाई करिएगा 70 हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस का, सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब इसे घटा लीजिए सही से, तो 70 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 3 में से हासिल किया था तो 6 में तो माइनस का 32 आएगा, क्योंकि जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को उठाते तो नेगेटिव में ए आ गया हमारा माइनस का 30। ध्यान से देखिए आप यहाँ पुट करें माइनस का 32 डी की वैल्यू, 30 में डी की वैल्यू कितनी थी हमारी 7 है, तो आपको तो माइनस 32 प्लस 7 में 210 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 210 में से आप 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8, हासिल इधर गए तो 10 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा हमारा 7 आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इसने इसको हासिल किया, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 178, तो मेरी A31 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 178। तो आपको समझ में आया होगा, देखिए एक बार दोबारा से एक बार देख लीजिए इसे, ठीक है ना।
ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन और लिखते हैं, वो फेवरेट क्वेश्चन है इस बुक का, ठीक है। चलिए स्टार्ट, ठीक है। इसी से आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। आपके आगे में क्वेश्चन लिखा हूँ, आप इसे एक बार देखिए। फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द 3, 8, 30, 250, ठीक है। आपको क्या निकालना है? 28 टर्म निकालना है। तो देखिए कभी भी आपको फाइंड द 28 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट। देखो आपको लास्ट के लिए या तो आप एपी को उल्टी करिए, तो आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, an बराबर l माइनस n माइनस 1, तो अब इसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। an बराबर l माइनस n माइनस 1। देखिए यहाँ पे an क्या है आपका, आपको निकालना क्या है? फाइंड द 28 टर्म, ठीक है। तो जैसे आपको 28 टर्म निकालने के लिए a20 की बात कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। और आपको फर्स्ट टर्म यानी कि यहाँ पे कितना मिलता है? 3, a2 कितना मिलता है? यहाँ से आप d इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? a2 माइनस a1, बोलो तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को कैसे लगाना है ध्यान से समझना। ये n और आपको लास्ट ये n जो है यहाँ पे लास्ट टर्म की तरह एक्ट कर रहा है, तो n कितना देता है आपको? 253। तो फॉर्मूले में लगाइए an बराबर l माइनस n माइनस 1 तो लास्ट टर्म कितनी है आपकी? 253 लिखिए, माइनस n आपको निकालना है a20। यहाँ पे a20 की बात करें यानी कि 20 टर्म का है, हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? a n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 20। और d कितना है आपके पास? 5, तो 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 95 में क्या होता है? ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 253 में से अगर आप 95 घटा दें तो कितना आएगा? 53 में से घटाएंगे तो 30 में से 5 देंगे तो 8, 4, 14 में से अगर 9 जाते हैं यहाँ पे 6, नहीं 14 है ना, 14 में से 9 देंगे तो 5 और 1 का 1, तो आपका कितना आ गया? 158, ठीक है। कितना आ गया? 158 वाली मैच करते हैं, कितना आता है हमारा आंसर? 158। तो आपका सही एकदम आंसर, यानी कि आपका a20 टर्म क्या आ गया? फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 20 टर्म इज 150, ठीक है। कितना इजी था ना क्वेश्चन, कितना इजी बना दिया हमने इस फॉर्मूले से, तो याद रखना आप इस फॉर्मूले का आंसर, ठीक है। चलिए आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7, यानी कि कितने नंबर 3 डिजिट के कितने नंबर डिविजिबल बाय होते हैं? 7, यानी कि 3 डिजिट के 7 से, यानी कि हाउ मेनी 3 डिजिट, 3 डिजिट के कितने नंबर डिविजिबल बाय होते हैं? 7। तो 7 से डिविजिबल होने वाले ध्यान से, पहले बात तो 3 डिजिट क्या बोला? 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, यानी कि हाउ मेनी 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या, जैसे सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होती है? 9 है, और सबसे छोटी क्या होती है? 3 अंकों की 1। तो आपको ऐसे नंबर चाहिए जो इनसे डिविजिबल हो। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो आपको ये ध्यान लगाना है कि 7 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर, ठीक है, 3 डिजिट के। तो देखिए
कभी भी आपको पहले तो ये पता मुझे 3 डिजिट के नंबर लास्ट सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या होता है, ठीक है। अगर आप बड़े को देखेंगे तो अगर आप 7 से देखें तो 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, चेक कर लीजिए। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 में 7 2 आएगा, 7 1 आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा रिमाइंडर, ठीक है 5। तो देखिए ये डिविजिबल नहीं हो रहा, यानी कि 999 तो हमारा हो नहीं सकता, तो ये कहीं ना कहीं पहला हो। देखो जो रिमाइंडर होता है एक बार से सब्ट्रैक्ट नहीं किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 99 में से तो कितना पहुंचेगा हमारा 994, है ना। 994 पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, 4 वहाँ और 5 वहाँ, ठीक है। हाँ देखिए ठीक है, एक बार आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो 7 7 बन जाए 7 2 9, तो आपने चेक करा तो ये पूरी तरीके से डिवाइडर रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0, यानी कि आप समझ गए कि आपका लास्ट टर्म कितना है 994। इस तरीके से आपको एक और चेक करना है, तो आप इसे 7 और पीछे जा सकते हैं। करिए कि ये इससे डिविजिबल है, यानी कि 994 क्या होगा हमारा लास्ट से हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 100 को चेक करना था, यानी कि तो 100 को चेक करने के लिए हमने क्या करा था, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जाए 7 3 और 7 4 जो 20, ठीक है 728। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर को चेक करते हैं हम 2 आ रहा है, तो यानी कि रिमाइंडर जब 0 नहीं आ रहा तो नॉट डिविजिबल 100। तो हम क्या करते हैं 7 में से 2 एक बार सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 5, यानी कि 105 को एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 7 बन जा 7 3 5 7 तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपको पता चल गया कि रिमाइंडर यानी कि सबसे पहला नंबर क्या 105, अगर आप इसमें 7 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 11 कॉल आ गई, तो दोबारा से बनानी पड़ेगी, दोबारा से बनानी पड़ेगी अब, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा कि 105 पूरी तरीके से डिविजिबल होता है, तो पहला नंबर क्या होगा 105, ठीक है। तो 105 आने के बाद हम इसमें अगर 7 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 7 बन जाएगा, ठीक है। 12 में अगर 7 बढ़ाएंगे तो 119। तो इस तरीके से हमारे जो नंबर होंगे वो एक ही इस तरीके से 994 के अकॉर्डिंग पड़ेगी। तो हमें बताना है हाउ मेनी नंबर, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर यानी कि n बताना, ठीक है, कितने टर्म यानी कितने पद ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको a का फॉर्मूला बताया था a + n - 1 d। तो a कितना है आपका 105, n क्या है आपको निकालना ही है, d आपको निकालो, d आपको पता ही है 7 से डिविजिबल होगा, तो आप निकाल के सकते हैं d 7 है, तो n कितना देगा 994, ठीक है। प्लस का अगर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और n - 1 तो घटाएंगे आप, तो 4 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा ऑब्वियसली 9 आएगा, तो 9 में से बन जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो 9 में से बन जाएगा 8, ठीक है, n - 1 7 से हम अगर इसे डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से 7 से 7 होगा 7 7 8 1 जाएगा 7 में 14 15 16 17 18, तो 7 से तो बच्चे यानी प्लस 223 आते हैं, माइनस के तरह प्लस का तो 127 180 तो 120, यानी कि कितने टर्म होंगे ऐसे जो किससे डिविजिबल होंगे 7 से 128, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि 128 कैसे होंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको मैं कुछ और आगे बातें बता देता हूँ, ठीक है। ये एक बेसिक लेवल था, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा आगे का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही क्वेश्चन रहता है। तो देखिए आपको जिस तरीके से आपने किसी एपी में निकाला इसी तरीके से हम सम ऑफ एपी निकालते हैं, कि सम ऑफ एपी में हम एपी को पूरी तरीके से ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म है, अब इसमें हम जैसे बहुत सारी एपी जैसे आपको जनरल फॉर्म में बता रहा था ए, ठीक है। अगर मुझे किसी भी एपी का सम निकालना तो सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a b 2a + n - 1। अब ये बात करते हैं फॉर्मूला बना कैसे है, तो यहाँ में कैसे बराबर n/2 होता क्या है कि a + an से भी मिलकर बना हुआ है ये। अगर आप n का फॉर्मूला यहाँ पे रखते हैं, a + n का फॉर्मूला आपको बताया था a + n - 1, तो ये यहीं से ड्राइव होता है, तो n/2 a 2a हो जाएगा, a में ये जोड़िए तो 2a + n - 1। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है m/2
2a प्लस n माइनस 1 b। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको इसी तरीके से एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। कई बार आपको an की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है, Sn बराबर n/2 a प्लस n। तो आप कंफ्यूज मत होना, देखिए ये भी बहुत ईजी चल रहा है, ठीक है। इसके आगे फर्दर क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। एंड देन सब्सक्राइब अवर चैनल, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।